आप लोग बिहार कप खेले हैं, तो जैसे लोगों को जानना है कि हमारे खिलाड़ी बिहार कप जीते हैं, बिहार कप क्या है, ये लोगों ने तो देखा सुना सब कुछ समझा। क्या मैं जानना चाहूँगा बिहार कप के खिलाड़ियों को कितना मिला? पेमेंट का जहाँ तक बात करूँ तो पेमेंट अभी होल्ड पे है। तो ये जाहिद पे हेलीकॉप्टर कैसे लॉन्च हो गया? तो सरफराज बाहुबली उसने बहुत मेहनत भी किया है, वो इस लेवल पर तभी पहुंचा। और मैं बोला ना कि लोकेशन का फ़र्क है, इसीलिए बहुत रेयर है वो कि अकेला वो निकल के खेल रहा है। जो आपने बात कही है ना, ये बात कृष्णा सातपुते के मुँह से मैंने सुना है। उन्होंने भी कहा कि सरफराज बाहुबली वो ऐसा खिलाड़ी है जिसका पूरे बिहार में बोलबाला है। फैन फ्लोइंग हो तो कोई किसी बल्लेबाज का या किसी खिलाड़ी का तो ऐसा होना चाहिए। बिहार में ही अगर आप कहीं बोरो जाते हैं किसी टूर्नामेंट में, एज अ बोरो प्लेयर जाते हैं और उसी टूर्नामेंट में कोई बिहार के बाहर का प्लेयर आता है तो दोनों को सेम पैसा मिलता है, फिर चेंज रहता है मामला। क्रिकेट एक ऐसा नशा है जिस नशा के बारे में अगर लोग कहें ना कि इसको छोड़ दो तो वो नहीं हो पाता है। ये नशा ही मैं समझता हूँ, क्रिकेट एक नशा ही है। आपके सामने अंकित कल्की हैं, बॉलिंग वो कर रहे हैं, बैटिंग आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? मतलब एक ओवर में 12 रन बनाने हैं तब। तो स्वागत है मेरे देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने एक ऐसे खिलाड़ी को लाया है जो कि टेनिस क्रिकेट का हेलीकॉप्टर शॉट का खासकर बादशाह कहा जाता है। वो कोई और नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हेलीकॉप्टर। तो जाहिद भैया, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ शान कास्ट की इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेरी थैंक्स, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और ये यंग प्लेयर्स या फिर सीनियर प्लेयर्स और भी बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने खड़ा किया है और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो जाहिद भैया, ये सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग आपके पूरे लाइफ को ना एक छोटे से शॉर्ट फिगर में लाकर रख देंगे लोगों के सामने। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लोग आपको जाहिद के नाम से जानते हैं, आपके घर वाले और आपके मोहल्ले वाले, खासकर जो गांव के होते हैं उस साइड के लोग तो आपको जाहिद के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्रिकेट फील्ड पर आते हैं लोग आपको हेलीकॉप्टर भी जानने लग जाते हैं। तो ये जाहिद पे हेलीकॉप्टर कैसे लॉन्च हो गया? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब एमयू में पढ़ रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जैसे कि नेचुरल 22 यार्ड की पिच होती है, लेकिन वहाँ हम 20 पे ही खेला करते थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे जो कश्मीरी जो दोस्त थे, तो जैसे आप लोगों को या फिर आम पब्लिक को पता है कि कश्मीरी जो होते हैं वो पेस के लिए जानी है। उसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल उमरान मलिक का, जैसे आपने सही कहा। तो वहाँ ये क्या था कि कलाई रिस्ट और जो बैट का स्विंग बहुत तेज़ होना मतलब करना पड़ता था। वहाँ पे थोड़ा सा। जी, और थोड़ा स्किडी विकेट होती थी वो, अच्छा। और वो मिट्टी थोड़ी अलग होती थी। तो वो खेलते-खेलते कंटिन्यू प्रैक्टिस करते-करते रिस्ट बहुत तेज़ हो गया और अपने आप वो नेचुरल तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट लग गया। सारा बंद चला गया। जी, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो एक नेचुरली आया है। हाँ। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि हेलीकॉप्टर का लॉन्च होना कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग और किसी चीज़ का देन नहीं है, बल्कि इन्होंने वो जो गेम खेला है आपने, जो कहते हैं ना कि कॉलेज लाइफ में जो इंसान गेम खेलता है वहीं से वो चीज़ें और अपग्रेड होती चली गई। तो ये हेलीकॉप्टर वहाँ पड़ा या फिर किसी अदर टूर्नामेंट्स में? जी, ये अभी मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो अभी जानकी आनंदी हुआ है, इसके पीछे वाला टूर्नामेंट या उसके पीछे वाले में हुआ। तो हम खेल रहे थे छपरा के खिलाफ, आई थिंक हम मैच खेल रहे थे जानकी आनंदी टूर्नामेंट। तो वहाँ पे 2-4 शॉट ऐसे मैंने हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाए थे। उड़ाया। जी, तो वहाँ पे जीकेसीसी पेज पे तबरेज़ महमूद वो लाइव कर रहे थे। तो मैच ख़त्म होने के बाद वो पीछे से आए, उन्होंने बोला कि आपको टाइटल हेलीकॉप्टर रखना चाहिए, क्योंकि बाकी अदर प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट फील्ड में हैं, वो मतलब एक यूनिक टाइटल के साथ है, तो आपको भी कहीं न कहीं उस चीज़ का वो यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी लॉन्च हो रही तो फिर मैंने सोचा कहीं न कहीं इनकी बातों में कुछ है, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। अच्छा। आपके नज़र में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं, आप अपने पूरे होल लाइफ में खेल रहे हैं, अपने जैसे जब से आपने गेम शुरू किया, कोई ऐसा खिलाड़ी है जो कि टेनिस क्रिकेट में, जो कि बिहार लेवल से उठकर नेशनल लेवल पर अपना नाम किया है टेनिस क्रिकेट में, कोई ऐसे प्लेयर्स हैं आपके नज़र में? जी, बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल में आप ले लीजिए सरफ़राज़ खान यहाँ का चेहरा बन गया। कि वो देखिए, जैसे कि उसने अपना जो नाम बनाया, एक टाइम था, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पारस पकड़ी एक टूर्नामेंट था। पारस पकड़ी। जी, वो सगौली और बेतिया के बीच में पड़ता है वो जगह। तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा था। तो वसीम भाई जो हैं, वसीम 11 जो टीम ओनर है, तो उनके टूर्नामेंट वो उनकी टीम थी,
उस टीम में सरफराज बाहुबली और भी सिवान के बहुत अच्छे नामचीन प्लेयर्स थे, लाइक जैसे कि अरमान भैया थे, जो उस टाइम पे मतलब वो कैप्टनशिप और उनके अंडर में वो सरफराज खेल रहे थे। तो वहाँ पे मैंने पहली बार उनको देखा था। उसके बाद भी बहुत सारी मुलाकातें हुई, मतलब कन्फ्रंट हुआ, आमना-सामना, साथ में भी खेले, अगेंस्ट में भी खेले। तो वहाँ से वो बंदा का मैं राइज़ देखता हूँ मैं, कि वहाँ पे वो बंदा क्या था और अभी क्या है। अभी तो बहुत बड़ा चेहरा है। बहुत मतलब एक तरह से कहें कि एक अलग लेवल का क्रेज़ है। ये उसका मतलब जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो बिहार में एक अलग लेवल का है। मैं बात करूँ तो अगर कंपेयर किया जाए इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी स्टेट से प्लेयर आते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जितने भी टेनिस क्रिकेटर और जितने भी सुपरस्टार्स हैं, तो अगर कंपेयर किया जाए किसी स्टेट में अगर किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर की जो फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसमें सरफराज नंबर 1 पे आता है। हम बोल रहे थे जो आपने बात कही है ना, ये बात कृष्णा सातपुते के मुँह से मैंने सुना है। उन्होंने भी कहा कि सरफराज बाहुबली वो ऐसा खिलाड़ी है जिसका पूरे बिहार में बोलबाला है। फैन फ्लोइंग हो तो कोई किसी बल्लेबाज का या किसी खिलाड़ी का तो ऐसा होना चाहिए। स्टेट वाइज इससे बड़ा और इससे मतलब बड़ा क्रेज़ मैंने किसी अदर किसी प्लेयर का नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार हम थोड़ा सा बियॉन्ड क्रिकेट के पीछे आए। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट से बहुत जगह इंसान, क्रिकेट गेम की बात नहीं कर रहा, मतलब क्रिकेट से कभी डिसअपॉइंटेड होता है यार, कि मतलब मैं इस चीज़ के लिए इतना यूज टू हो रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, क्या मुझे इससे वो मिल पाएगा जो मैं चाहता था। बिल्कुल, जैसे कि आप देखिए कि क्रिकेट मतलब अगर जो अटैच्ड है, तो उसके लिए क्रिकेट एक तरह से समझिए कि मतलब एक लव है, पैशन है और डेडिकेशन है। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन क्या है कि अगर उससे जुड़ा है वो, तो वो अदर चीज़ों को फिर उसके लिए वो सेकेंडरी चीज़ें बन जाती है और प्राइमरी और प्रायोरिटी वो क्रिकेट को ही देता है। लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे और भी चीज़ें हैं, जो फैमिली हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, उस चीज़ को भी जोड़ती है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खेलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत रेयर लोग होते हैं जो हिम्मत करके अपना पैशन चुनते हैं। पैसे बहुत बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये हिम्मत होता है कि अपने सारे कैरियर को, अपने सारे लाइफ को स्टेक पे लगा के वो उस क्रिकेट को चुनते हैं। हाँ, क्रिकेट को चुनते हैं तो मुझे लगता है ना कि वो इस टाइम अकेले रहते हैं, ना घर वाले उनके साथ है, ना दोस्त उनके साथ है, मजाक उड़ाने वाले बहुत रहते हैं। ये फीलिंग और ये रियलाइजेशन उस इंडिविजुअल प्लेयर को ही हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई रियलाइज नहीं करता इस चीज़ को। अरे कि मतलब आप समझ लीजिए ना कि आप हर चीज़ को वो स्टेक पे लगा के इस फील्ड को वो चुन रहा है, अपने पैशन को अपना रहा है, हर चीज़ से लड़के, इवन अपनी फैमिली से, इवन सोसाइटी से। सबसे बड़ी तो कितनी बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हम मतलब बातों में इस चीज़ को हम डिस्क्राइब बयान नहीं कर सकते। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। जाहिद भैया, आपसे मैंने देखा है कि आप अदर स्टेट में, बिहार की तो बल्लेबाजी, बिहार की जनता तो देखा ही है आपकी बल्लेबाजी। जाहिद हेलीकॉप्टर वो भी बहुत बड़ा नाम है। मैंने इनफैक्ट जब आपको खेलते देखा था ना, तो मैं और मेरे साथ एक और पर्सन आया है जो कि जिनका नाम अब्दुल्ला है, वो उनको एवीडी के नाम से जानते हैं लोग, लेकिन वो पर्सन आप बहुत ज़्यादा ही, वो कहते हैं ना कि फेमस फ़ैन होना, वो आपको बहुत पसंद करता है। अभी वो शायद मिलने भी आया होगा आपसे, वो भी किसी काम से है। लेकिन मैं वो सारी चीज़ों को एक तरफ रखता हूँ, ये जानना चाहूँगा कि बिहार में जिस तरीके से आपने बल्लेबाजी किया है, बिहार में जो परफॉर्मेंस रहे हैं, इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अदर स्टेट में भी बहुत जगह पे चांसेस मिले हैं, तो कौन से सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिस पे आपने अपना जलवा बिखेरा है? देखिए कि हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। जी। तो बिहार में जैसे कि जब हम बच्चे थे या फिर ये, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जो चाइल्डहुड से ही जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ें क्रिकेट का जो पैशन है, लव है, ये बहुत बचपन से ही जुड़ा हुआ है। तो हम नहर के बीच में जब पानी सूखता था तो उस बीच में हम खेला करते। अपने गांव के जितने भी दोस्त यार थे, जितने भी अपने हम असर थे, तो उनके साथ हम खेलते थे और उस नहर के बीच में। लेकिन अब हमें मतलब ये चीज़ नहीं पता था कि ये इतना बड़ा जुनून बन जाए। तो वहाँ से खेलते खेलते एक अलग लेवल का अटैचमेंट, लव होते आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि खेलते खेलते इन बिटवीन पढ़ाई भी करता गया मैं साथ में, लेकिन एक अटैचमेंट बना, मतलब चला गया और मेरे से कभी दूर नहीं हो पाया। तो
राजस्थान में खेला हूँ मैं। राजस्थान में एक मुझे याद है कि रणजी प्लेयर मिला था, तो उसके साथ मैं खेला था राजस्थान में, कोटा में। तो कोटा में एक मेरा फूफा का लड़का है, तो उससे मिलने गया था, तो वहाँ पे उसने मैच वैच लिया था, चैलेंजिंग मैच था, तो वहाँ पे खेला था मैंने, तो उसने तारीफ़ की थी मेरी। वहाँ राजस्थान कोटा हो गया, फिर मुंबई में मैं खेला हूँ, मुंबई आज़ाद मैदान, फिर चर्च गेट, बहुत सारी ऐसे फील्ड है वहाँ पे खेला। दिल्ली में खेला, दिल्ली में भी एक अलग लेवल का, मतलब ऊपर वाले का देन है कि उसकी वजह से थोड़ा बहुत नाम कमा पाया दिल्ली में। जी बिल्कुल, दिल्ली में भी कमा। अच्छा, कोई पॉपुलर टूर्नामेंट्स की बात करें, पॉपुलर टूर्नामेंट्स में जैसे अब BTCL हो गए, ASR कप हो गए, अभी बिहार कप में भी आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, आपकी टीम जीती भी फाइनल। तो ये सारे पॉपुलर टूर्नामेंट्स में सबसे ज़बरदस्त आपको कौन सा लगा खेलते हुए? खेलने में मैं बिहार कप को ही मतलब अपना प्रायोरिटी दूंगा मैं, क्योंकि बिहार कप में जिस तरह से जितने भी प्लेयर्स थे हमारे टीम के, उन्होंने बहुत लगन से खेला और सबने अपना 100% दिया। प्लेइंग 11 में हो ना हो, सबने अपना 100% दिया, सबने अपना सपोर्ट दिया, सबने अपना डेडिकेशन दिया, और उसी के बदौलत हम लोगों ने फाइनल जीता। तो ये असल में मैंने देखा है ना कि ये जो बिहार कप में आपकी टीम जीती है, इस बिहार कप में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा हुआ कि नहीं, असल बिहार कप की ये जीत हुई है, क्योंकि एक टीम जो कि लगातार परफॉर्मेंस कर रही है। सेमीफाइनल में आपकी टीम लड़खड़ा सी गई थी, शुरुआत में पहला ओवर में 25 रन पड़ जाना, 24 रन पड़ जाना, उसके बाद जो कॉमबैक हुआ है, कहीं ना कहीं आपके गेंदबाजों ने जो कॉमबैक दिलाई है, और ये सारे टूर्नामेंट्स में आपके गेंदबाजों ने ही डोमिनेट किया है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे ये लगा ना कि ये असल में बिहार कप की जो बात कहते हैं ना, बिहार कप की जीत हुई है, क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस ही निकल कर सामने आया और एक जिला के प्लेयर्स ने इस टीम को जीता। ये नहीं कि ये होता है ना कि जैसे कोई आइकन प्लेयर के भरोसे है, ये आइकन प्लेयर के भरोसे नहीं थी ये टीम भले ही आइकन प्लेयर्स ने सपोर्ट किया था, लेकिन बाकी के जो 9 खिलाड़ी हैं उन्होंने ही अपना पूरा परफॉर्मेंस दिया। हर दिन एक नया विजेता निकल के सामने आया, जिसकी वजह से आपकी टीम विजेता भी बनी और बिहार कप को एक शानदार विजेता भी मिला। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा ASR कप की बात करना चाहूँगा। उससे पहले कंट्रोवर्शियल बात पे मैं आना चाहूँगा। ये जो सारी फ्रेंचाइज जो कहते हैं ना कि जो फाइनेंसर होते हैं, उनका क्या सीन रहता है, क्या रोल रहता है एक टीम के लिए? इनका एक बहुत मतलब यूँ कह लें कि बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक तरह से प्लेयर्स को मैनेज करना, उनके जो भी एक्सपेंस है उनको मैनेज करना, तो बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं उनके लिए। एक टफ चैलेंज, एक तरह से बहुत टफ चैलेंजिंग ये काम होता है जी, लेकिन फिर भी वो सफल होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है कि प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप खेलिए, आप यहाँ से नाम बनाइए। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनका एक रोल, मतलब एक पॉजिटिव रोल होता है। तो ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद बीच में हम एक चीज़ लॉन्च करते हैं जिसका नाम हम रैपिड फायर रखते हैं। कई दफ़ा हम लोगों ने रैपिड फायर रखा, लोग उनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा से बड़े कर देते हैं। मैं चाहूँगा कि ये चीज़ बस एक अल्फाज में ही रख दें, एक वर्ड में ही रख दें आप, तो ज़्यादा मज़ा आएगा रैपिड फायर को मैं पेश कर पाऊँ लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरा सवाल ये रहेगा, आपको ज़्यादा बैटिंग करना पसंद है या फिर डायरेक्ट हिट थ्रो करके बल्लेबाज को आउट करना पसंद है? नहीं, मुझे तो बैटिंग करना ही पसंद है, रेदर देन डायरेक्ट हिट करके स्टंप उखाड़ना, उससे ज़्यादा मज़ा आता है। और सिर्फ एक छक्का लगाना हो और डायरेक्ट हिट करके किसी अच्छे बल्लेबाज को आउट करना है, तब क्या मज़ा आएगा आपको? मैं छक्के के लिए जाऊँ। अच्छा, आपके सामने अंकित कल्की हैं, बॉलिंग वो कर रहे हैं, बैटिंग आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? मतलब एक ओवर में 12 रन बनाने हैं तब। तो कहीं ना कहीं अंकित कल्की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया टेनिस क्रिकेट बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको ओवर में ये 12 रन का जो टारगेट है मैं अचीव करूँ। अच्छा, हाँ, बॉलर तो बहुत अच्छे लगे, ऑब्वियसली आप जीतेगा। ये कॉन्फिडेंस है, ये लोग कहते हैं ना कि एटीट्यूड, दोस्त ये एटीट्यूड नहीं है बल्कि ये कॉन्फिडेंस, और यही कॉन्फिडेंस हर एक खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। तब तक कि अगर आप अपने आप को जब तक सोच लिए ना, मुझे लगता है ना क्रिकेट इंसान के लाइफ में ये गर्दन जो कहता है ना कि नेक से नीचे कम, माइंड दोनों आंखों के बीच का गेम है। आप जो सोचिएगा वो चीज़ें एक्चुअली इंस्टॉल होती जाती है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब फिलहाल अपने हम अगले सवाल पे आएंगे। जो सवाल ये है कि बिहार की कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको सबसे ज़्यादा भाती है, सबसे ज़्यादा पसंद आता है? मतलब क्रिकेट के बाद मैं एक टूर्नामेंट का नाम लेना चाहूँगा, जो MS कॉलेज टूर्नामेंट होता है। हाँ, वो बहुत हाईलाइटेड टूर्नामेंट्स रहे हैं, जो कि अभी थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया, उसके पॉपुलैरिटी जो डिक्लाइन कर रही है। अब मैं
पता नहीं रीजंस क्या है ये मैं नहीं बता सकता, बट मैं इसलिए इस टूर्नामेंट का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जो नेम है और फेम और जो रेपुटेशन मिला है मुझे, कहीं ना कहीं इसमें इस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा हाथ है। यहीं से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मैंने प्रूव किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे नेम और फेम एक इसी टूर्नामेंट से मिला। तो मैं एम एस सोलियर्स का एक टूर्नामेंट का और क्रेज भी इसका एक अलग लेवल का है। बिल्कुल। तो ये सब तो हम लोगों ने बात किया, हमारी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई। मैं आपके बारे में मैं कहीं सुना था, शायद आपने किसी फ्रेंचाइज को लेके पोस्ट किया था, वो सारी चीज़ों के बारे में कि लोग उसको गलत कह रहे थे कि ये गलत पोस्ट है, ये सारी चीज़ें, आपका क्या राय है? वो मतलब किसी फाइनेंसर को लेकर ही था, क्या सीन था उसका? ये नहीं, एक्चुअली क्या था वो कि BTCL जो बिहार टेनिस क्रिकेट लीग हुआ था, जो आई थिंक पिछले साल ही हुआ था, तो पटना में उसका वेन्यू था। वहाँ हम लोग मतलब खेले उस टूर्नामेंट को। टूर्नामेंट अच्छा था, लेकिन वहाँ कुछ मतलब उसमें पेमेंट को लेकर कुछ इशू था। तो बाद में ठीक हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन अब पता नहीं रीजंस क्या थे कि चीज़ें उसके बाद रोज़ हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी अभी तक है, अभी भी तरह करीब चल रहा है। तो मुझे दिखा ना, अचानक दिखा जब आपको मैं रिसर्च कर रहा था, तब मुझे अचानक दिखा कि अरे ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। मैं ये कहूँगा कि देखिए मेरा क्या है कि मैं टू बी फ्रैंक मैं बहुत बोल्ड हूँ। जो चीज़ें हैं मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जो चीज़ें रखता हूँ, क्या कि वैसा होना नहीं चाहिए। वैसे मैं यही कहूँगा कि वैसा होना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब लोगों को थोड़ा सा आपके बारे में ये चीज़ जानना है ना कि आपका स्टांस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही लोगों को अटपटा सा लग जाता है जब आप एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी LBW चल रहा है, उसमें आपका क्या रहेगा? वही रहेगा या फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से? जी देखिए कि मेरा जो स्टांस है, जैसे आपने बोला कि स्टांस जो मेरा है कुछ यूनिक सा है, अटपटा सा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, मतलब मेरे जो दोस्त हैं जो साथ में जो खेलने वाले हैं, उनका भी यही कहना है कि आपका जो स्टांस है वो थोड़ा अटपटा सा है। लेकिन क्या है कि ये बाद में मतलब खेलते खेलते ये डेवलप हो गया। और डेवलप होने का रीज़न क्या था कि जब मैं हेलीकॉप्टर शॉट्स खेलने लगा, क्योंकि बॉल की रीच में मुझे क्या था कि बॉल के रीच में आना था, तो मैंने स्टांस को धीरे धीरे चेंज करते करते मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरा स्टांस ऐसा हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों का कहना है कि स्टांस से देख के ऐसा नहीं लगता कि ये छक्का मार पाएगा या फिर मतलब इतना लंबा हिट कर पाए। लेकिन मुझे लगता है ना कि वो स्टांस आपको ज़्यादा हेल्प करता है हेलीकॉप्टर उड़ाने में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कि अगर हेलीकॉप्टर नाम है, स्टांस अच्छा है, तो फिर समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा ही उड़ेगा। हर ओवर के दूसरे तीसरे बॉल पे उड़ाते हैं आप, और वो छक्का लॉन्च होता है तो बहुत लंबा छक्का लगता है। ये हेलीकॉप्टर शॉट आप किन से इंस्पायर्ड हुए हैं? मैं लेजेंड MS धोनी है, बिल्कुल उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं मैं उनके वीडियोस देखे और उनकी मूवी भी देखी है मैंने, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा अच्छा। और फैन बेस की बात करूँ तो आप फैन किन के हैं? सपोर्ट मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ वो मुझे स्पेशली अच्छे लगते हैं, वो कोई प्लेयर्स? पहले मैं युवराज सिंह का फ़ैन था। हाँ, उसका मैं बहुत बड़ा डाई हार्ड फ़ैन था। लेकिन जैसे उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद मुझे धीरे धीरे उसके बाद मुझे कुछ ऐसा दिलचस्पी नहीं था कि मतलब हाँ किसी को इंडिविजुअली मैं लाइक करूँ, कोई स्पोर्ट्स पसंद हो। लेकिन मुझे हाँ फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे RCB को लाइक करना शुरू किया। मतलब वो नेचुरल होता गया, अपने आप एक इंस्टिंक्ट बनता गया कि हाँ इस टीम को आज सपोर्ट करता हूँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता गया उस टीम के लिए। अब पता नहीं रीज़न क्या था कि अपने आप वो नेचुरली डेवलप हुआ, वो सॉफ्ट कॉर्नर उस टीम के लिए नेचुरली डेवलप हुआ और मैं सपोर्ट करने लगा RCB को। तो कहीं ना कहीं मुझे एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, बट वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कॉम्बो जो है बहुत अलग ही है। तो ये मैं इसको क्या कहूँ ना, वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से आपने कहा ना, अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ मैं RCB का। और जब हमारी टीम फाइनल जीती थी ना, तो उस दिन मैंने अपने गांव में दावत रखा था, क्योंकि जो हमारे अगेंस्ट के लोग थे ना, उन लोगों ने उन चीज़ों को इस तरीके से मतलब ना थोड़ा सा नीचे तरीके से दिखाना, मतलब मजाक उड़ाना, और जब वो अचीव होता है तो मज़ा अलग आता है। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा नशा है ना, जिस नशा के बारे में अगर लोग कहें ना कि इसको छोड़ दो तो वो नहीं हो पाता है। ये नशा ही मैं समझता हूँ, क्रिकेट एक नशा ही है। यूँ कह लें कि क्रिकेट को अगर आप इक्वली अगर करें तो वो ड्रग के पैरेलल लेवल,
क्रिकेट इज इक्वल टू ड्रग। जैसे कि आम इंसान जो ड्रग जो करते हैं, हालांकि वो चीज़ें गलत है, लेकिन मैं एज ए एग्जाम्पल बेस पे उस चीज़ को तो उसके बिना नहीं रह सकता इंसान। क्रिकेट सेम चीज़ है, सेम एकदम क्रिकेट की तरह, मतलब उसके साथ भी ऐसा ही है। अगर आप क्रिकेट नहीं खेलने को मिल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, तो फिर ऐसा मन बेचैन सा होने लगता है। तो सेम है वहीं, अगर आप कोई बंदा ड्रग एडिक्टेड है, अगर उसको महीने भर क्या गया, हफ्ते भर अगर 2 दिन भी नहीं मिला ड्रग, तो पागल होके मर जाए। सेम सेम केस क्रिकेट के साथ। तो ये सब तो हम लोगों ने देखा। जो अर्निंग एक टीचर या फिर एक एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयर जो होता है वो कर पाते हैं, वो वहीं उनके आसपास तो आप लोगों ने भी अर्निंग करा होगा कभी ना कभी, कोई महीने में उससे ज़बरदस्त अर्निंग हो जाती है। तो अर्निंग के मामले में लेकिन मैंने देखा है कि जो इंसान, जो गार्जियन, जो माँ बाप उनको डांटते हैं क्रिकेट के लिए, कभी ना कभी बड़ा टूर्नामेंट होता है तो वही माँ बाप वो टूर्नामेंट देखने भी जाते हैं। बिल्कुल मैंने देखा है ये। ऐसा होता है। एक बार का मैं केस बताऊँ आपको, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, कि एक टूर्नामेंट था, गांव का टूर्नामेंट था वो, और रामगढ़वा के आगे एक गांव पड़ता है चंपापुर, तो वहाँ पे वो टूर्नामेंट था। तो उस अपने गांव को मैंने सेमीफाइनल में सेंचुरी मार के ऐसे और फाइनल में पहुंचाया था। लेकिन नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन की टिकट थी विद फैमिली दिल्ली। तो गांव के सारे बड़े बड़े मतलब अच्छे लोग, मुखिया वुखिया जो भी जितने भी, ये सब आए लोग कि उनको रहने दीजिए, कल के लिए छोड़ दीजिए, हम फ्लाइट का टिकट करवा देंगे, कल फाइनल खेलने, गांव की बात है, गांव की इज्जत की बात। तो लेकिन क्या है कि वहाँ पे अब देखिए, गार्जियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी बात भी सही है। उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे एग्ज़ाम्स नियर थे, तो उनका कहना ये था कि एग्ज़ाम वो ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सेकेंडरी चीज़ है बस। तो मैं बहुत परेशान था, मैं ट्रेन में चला गया, लेकिन मैं इतना परेशान था कि मतलब उस चीज़ का मुझे अफ़सोस था। और फिर एक नाइट टूर्नामेंट हुआ था गाँव में, तो वहाँ पे जब मैं खेल रहा था तो फाइनल में मेरे खुद पेरेंट्स, मेरी अम्मी, वो सब देख रहे थे, वो लोग आके यहाँ पे नाइट में। तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को मैं रिलेट कर सकता हूँ। आपने जो सवाल किया उस जिस ये सारी चीज़ों की देखिए, वो चीज़ें आपके पास से ही निकलेगी कि जो इंसान वहाँ मना कर रहा था, एक टाइम के बाद जब आप उस अचीवमेंट्स को हासिल कर लिए, जब लोगों ने आपके माँ बाप से वो रिक्वेस्ट किया, एक टाइम के बाद वो माँ बाप भी आपका मैच देखने चले आए हैं। और अर्निंग की बात करी आपने जैसे, तो अर्निंग की क्या बात है कि वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। लोकेशन बिल्कुल, क्योंकि बिहार का क्या सीन है कि पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं, लेकिन उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, लोकेशन का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जो मुंबई में, वो मैं उनका जसबीर मेहरा, तो वहाँ एक प्लेयर आया था ओमकार देसाई, तो उसमें उसने ये चीज़ बोला था कि मुंबई में या फिर ऐसे जो बहुत नॉर्मल बैटिंग बॉलिंग कर लेता है, तो वो एनुअल 12-13 लाख रुपए कमा लेता है। क्या 12-13 लाख रुपया, मतलब नॉर्मल बैटिंग बॉलिंग जिसको आती है, जिस साल में, हाँ साल में तो और ग्रेड जो ए ग्रेड प्लेयर्स हैं, जो मतलब अच्छे लेवल वाले, वो 20 प्लस एनुअल 20 प्लस। हाँ 20 लाख जी। तो जैसे मैंने बोला कि लोकेशन का फर्क है, जितने भी महाराष्ट्र के प्लेयर हैं या फिर बंगाल के प्लेयर्स हैं, दिल्ली के प्लेयर्स, लोग थोड़ा सा तो जी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो चार्ज ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अभी जो आप लोग बिहार कप खेले हैं, तो जैसे लोगों को जानना है कि हमारे खिलाड़ी बिहार कप जीते हैं, बिहार कप क्या है, ये लोगों ने तो देखा सुना सब कुछ समझा। क्या मैं जानना चाहूँगा बिहार कप के खिलाड़ियों को कितना मिला? पेमेंट का जहाँ तक बात करूँ तो पेमेंट अभी होल्ड पे है जी, पेमेंट होल्ड पे है, अभी मिला नहीं। पर पर्सन ये फाइनेंशियल और कैप्टन ने मिलकर डिसाइड किया था, वो उस चीज़ को रिवील नहीं किया, लेकिन अभी वो होल्ड पे है, पेमेंट होल्ड पे है, पेमेंट अभी किसी को। कभी ये बताइए कि आप किसी अपने जगह पे खेल रहे होते हैं, फिर आप बिहार में ही अगर आप कहीं बोरो जाते हैं किसी टूर्नामेंट में, एज अ बोरो प्लेयर जाते हैं, और उसी टूर्नामेंट में कोई बिहार के बाहर का प्लेयर आता है, तो दोनों को सेम पैसा मिलता है, फिर चेंज रहता है मामला? नहीं, बिल्कुल वो डिफरेंस होता है। और
फिर भी डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। मैंने जैसे बोला आपको कि लोकेशन का फ़र्क होता है, वो लोकेशन का फ़र्क इसलिए होता है कि जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो साथ में खेल रहे होते तो एक टैग होता है कि ये अरे यहाँ का है, बंगाल का खिलाड़ी है, सपोज़ महाराष्ट्र खिलाड़ी है, तो ये तो उस लेवल का होगा, इतना चार्ज करता है, ये वो। अब क्या है ना कि अब वो क्या है कि वो वैल्यू बिहार के प्लेयर्स को वो नहीं देंगे। हालाँकि जो टैलेंट और वो उनसे कम नहीं है, इनफैक्ट उनसे अच्छा ही होता है, मैं ये कहूँगा। लेकिन वो चार्ज उन्हीं को ज़्यादा करेंगे, उन्हीं को देंगे ज़्यादा पैसे और बिहार के खिलाड़ियों को कम देंगे। तो मैंने बोला ना कि लोकेशन का फ़र्क। हाँ, और सरफ़राज़ की बात करो, सरफ़राज़ बाहुबली, उसने बहुत मेहनत भी किया है, वो इस लेवल पे तभी पहुँचा। और मैं बोला ना कि लोकेशन का फ़र्क है, इसीलिए बहुत रेयर है वो कि अकेला वो निकल के खेल रहा है। और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन वो अकेला उसने नाम बनाया और फिर खेल रहा है वो। तो आज के ज़माने में मैं कहता हूँ ना कि 30 सेकंड के रील्स देखने वाले बैठकर 30 मिनट का वीडियो देखना हो तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। इसीलिए हम लोग पूरे पॉडकास्ट को ही एक टाइम रेशियो के अंदर ही रखते हैं ताकि ऑडियंस बोर ना हो। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें जो कि आपके लाइफ को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, भले ही मीडियम क्रिकेट है, लेकिन इनसे आप अपने लाइफ में कुछ भी जोड़ सकते हो। टाइम वेस्ट करना हो, कहीं जाना हो, वो सारी चीज़ें अगर आप देख लो तो आपको लाइफ का असल मोटिव समझ में आएगा। ये रीज़न ही मेरा ये था कि मैं एक ऐसा मीडियम लाऊं जो कि मेरे साथ जो भी गेस्ट आए, वो बाहर के जो भी गेस्ट आए, वो अपनी बात रखे, क्योंकि वो इंसान हर जगह घूमा है, हर लोगों को देखा है। और मेरी ऑडियंस को मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू क्रिएट करूँ, वैल्यू दूँ। जब तक कि मैं अपनी चीज़ों में वैल्यू लेकर नहीं आऊँगा ना, तब तक लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि असल में कर क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए। इस पॉडकास्ट का असल मोटिव आपको समझ में आ चुका होगा, और आपको कैसा लगा ये सारा देखकर? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया इम्प्रेसिव स्टार्टअप है। जी जी। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, वो कहीं न कहीं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके आए हुए होते हैं, हर एक चीज़ को, जी इवन फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम, जी वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आए हुए होते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे वो पेश करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ बाकी जो बैठ के देख रहे हैं या फिर अदर भी जितने भी पब्लिक या लोग हैं जो खेलने वाले हैं, जी वो उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं जी। उस चीज़ से डिसीज़न ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे जाहिद हेलीकॉप्टर, जिन्होंने अपने हर एक सिर्फ हेलीकॉप्टर को लॉन्च नहीं किया, अपने पूरे लाइफ का वेन्यू बता दिया कि असल इंसान स्टार्ट कहाँ करता है। और जब मैं MBA किया था, उसमें मेरा जो माइंडसेट था कि MBA करके मैं ये करूँगा, लेकिन क्रिकेट के नशा ने, क्रिकेट की चाहत ने हमें कहीं और लाकर अप्लाई करा दिया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ से रिग्रेट नहीं हूँ, बल्कि खुशी हूँ कि चलो, मुझे सिर्फ अगर मैं कोई जगह पे काम कर रहा होता, मैं ये आप लोगों को नहीं कहता हूँ कि आके आप क्रिकेट ही खेलो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट ने इंसान को सिर्फ काम, पैसा नहीं दिया, बल्कि बहुत नाम दिया, फेम दिया, इज्जत दिया। अब जिस जगह पे जाओ, आपको लोग वहाँ 10 लोग क्या 100 लोग ज़रूर पहचान रहे होंगे, उस गांव के लोग पहचान रहे होंगे। तो ये क्रिकेट का बहुत बड़ा देन था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े और मेरी सभी बातों को आपने अच्छे से रखा। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला, ऐसा लगा कि ना कि हम लोगों की कनेक्शंस बहुत दिनों से हैं। तो वो मज़ा आया, और इस बातचीत में हम लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, लोगों को बहुत कुछ बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं मैं इस पॉडकास्ट को और आपको बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो यहाँ पे आके अपनी बातों को रख भी नहीं पाते। और भी बहुत सारे मीडियम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अलग लेवल का मीडियम है जहाँ से अपनी बातों को दूर दराज तक मतलब पहुँचा सकते, अपनी चीज़ों को, पर्सनल चीज़ें। तो बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को। और तो ज़रूर हम लोग मिलेंगे अगले बार जब आप आइएगा, और जब ब्लूटूथ आएंगे, अली अफरोज जब आएंगे, जब हम लोग ये कॉम्बो करेंगे, उसमें अलग मज़ा आने वाला। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपसे बात करके बहुत खुशी मिला, ये पॉडकास्ट शूट करने में भी बहुत मज़ा आया, और हमारे ऑडियंस का जो रिजल्ट आएगा, जो कमेंट्स आएगा, उसमें तो आपको भी पता चलेगा कितना मज़ा आने वाला है।